हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को कुछ समान जानकारी देना चाहते हैं। आप राज इंग्लिश क्लासेज में पढ़ना चाह रहे हैं या उससे जानकारी आप लेना चाह रहे हैं, जिसकी कुछ बेसिक इंग्लिश की जानकारी आपको देना चाहते हैं। हम लोग अंग्रेजी पढ़ने के लिए चल आते हैं और उसकी हम लोग के पास जानकारी नहीं रहती है कि हमें क्या कर रहे हैं। उसकी बेसिक ही कहा जाता है कि कोई घर तभी बड़ा या बरियार हो सकता है जब उसकी नींव अच्छी हो। तो हम लोग अंग्रेजी आज तो जान चुके हैं कि आज पूरे दुनिया में इंग्लिश के बगैर आप एक कदम भी चलने से असमर्थ रहेंगे। इसीलिए थोड़ा सा जानकारी के लिए हम लोग आपके सामने आए हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ने आते हैं तो सर्वप्रथम हम लोग क्या देखते हैं, तो उसकी जानकारी का बेसिक नॉलेज के लिए एक जानकारी देना चाहेंगे कि फादर ऑफ इंग्लिश, अर्थात कहेंगे कि इंग्लिश का पिता कौन है। तो उनका नाम है जेफरी चौसर। ये मॉडर्न के अनुसार हम लोग इसकी बात करेंगे कि मॉडर्न में हम लोग के कोई चीज़ का है, ये सजीव है या निर्जीव है। आज उनकी हर कोई माता पिता है, जिसमें एक जानकारी देना चाह रहे हैं कि इंग्लिश भी एक प्रकार की भाषा है और उसी भाषा में उनके पिता फादर ऑफ इंग्लिश कहा गया है जेफरी चौसर जी को। जेफरी चौसर, फिर से याद रखेंगे, इंग्लिश का पिता जेफरी चौसर। और उसी में एक और आ जाती है, इंग्लिश तो एक भाषा प्रकार के है पर हम इसमें ग्रामर भी पोर्शन आते हैं, तो उसकी भी पिता एक अलग होती है। जैसे फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो जिनका नाम है लिंडले मुर्रे, जिनका नाम है लिंडले मुर्रे। तो इंग्लिश एक शब्द आ जाती है कि इंग्लिश है क्या। ऐसे तो सब सर्वप्रथम कहेंगे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, पर हम लोग इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। इंग्लिश का जन्म जर्मनी में हुआ था, पर हम लोग इसकी बेखूबी ज़्यादा इसको पालन जर्मनी वाले नहीं किए। जर्मनी के लोग इसका, जर्मनी के लोग या इसके जर्मन कहते हैं, पर ज़्यादा लोग इसकी पालन नहीं कर पा रहे। तब अब आते हैं कि इसकी इंग्लैंड एक देश है, ऐसे इसकी यूएसए है, बहुत सारे देश है इसका फॉलोवर इंग्लिश का जो पूर्ण अंग्रेजी बोल पाती है। पर हम कहेंगे आज इंग्लैंड हम लोग को जानते हैं कि इंग्लिश और इंग्लैंड इस प्रकार से। इंग्लैंड तो यहाँ पर सर्वप्रथम यहाँ की एक इंग्लिश बोलने वाले एक परिवार बना है और उसी के हम लोग आज एंग्लो सेक्शन कहा जाता है। इसके परिवार को हम लोग एंग्लो सेक्शन कहते हैं। इसकी जन्म 4th सेंचुरी में हुई थी। इंग्लिश का जन्म माना जाता है, किसी ने पूर्ण जानकारी से नहीं कर सकते हैं, पर माना जाता है कि इसकी 4th सेंचुरी में हुआ था। इसकी अगर ईस्वी सन की बात करेंगे तो 303 इतना एज कहेंगे किसका, 4th सेंचुरी का मतलब आपका 399, अर्थात कह सकते हैं कि 4th सेंचुरी को कितने एज तक रखते हैं, तो 300 से लेके 399 तक के एज को हम लोग 4th सेंचुरी कहते हैं। पर आ जाते हैं इंग्लिश आखिर है क्या, इंग्लिश क्या है। तो बात करेंगे तो इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश सभी भाषाओं का मिश्रण है। उसी को आज हम लोग इंग्लिश कहते हैं। आज दुनिया में कोई भी क्षेत्र में चले, कोई भी देश में चले, एक सब भाषा हम लोग क्षेत्रीय बोलिए, चाहे देशीय बोलिए, आपकी राज्य को बोलिए, चाहे देश की भाषा बोलिए, पर अंग्रेजी बोलिए तो वहाँ हम लोग को खाने पीने के लिए मिल जाएगा। अर्थात इंग्लिश को हर कोई समझने वाला है। और कोई हमारी भाषा, जैसे हम लोग बिहार के हैं तो बिहारवासी हिंदी या मगही बोल पाता है, तो उससे यहाँ जाकर हम कहीं अलग दूसरे देश में या दूसरे स्थान में अगर हम मगही और हिंदी बोलते हैं तो समझने वाले भी नहीं। हाँ, वही इंग्लिश बोल लेते हैं तो हमें अपनी काम और अपनी काज की अनुभव हो जाती है। जैसे इसीलिए हम लोग इसका एवरी लैंग्वेज, सभी भाषाओं का मिश्रण है इंग्लिश। फिर से बात करते हैं, एक और परिभाषा है, इसकी प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। इंग्लिश है
जो सभी भाषाओं का मिश्रण है, पर दूसरे शब्दों में इसको प्रयोग के आधार पर कह सकते हैं कि क्या है, तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है इंग्लिश, इसके कारण हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में इसे हम जानते हैं। और उसी में अब आ जाता है एक ग्रामर। हमने इंग्लिश की जानकारी दिया और ग्रामर का देखिए फिर है ग्रामर क्या है, तो ग्रामर है ए रूल एंड लॉ, माने हम लोग का ग्रामर करती है कि या तो रूल सिखाती है या तो उसकी कानून, अर्थात ग्रामर का मतलब यही होता है कि हम लोग को कोई काम किस प्रकार के कर रहे हैं इसे सिखाने का काम करने वाले हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ग्रामर करते हैं। फिर थोड़ी सी जानकारी के लिए थोड़ा सा और जानकारी देंगे अभी अगले वीडियो में। शेषांश इतने ही। चलिए, आपका हैव ए नाइस डे।